मैं अंजलि बहन ने निवेदन કર્યો હતો કે બેન વિજયભાઈની ખૂબ અહીંયા કામો છે, યોગદાન છે. આપ સૌને અમને સંબોધિત કરો તો બેને મને કીધું કે સ્મૃતિબેન એટલા બધા કામો અમે કરી ચૂક્યા છે કે આજે અમને ખાતરી છે કે જનતા જાતે તમને ગણાવી દેશે કે બેન વિજયભાઈએ અહીંયા શું શું કરીને બતાવ્યું છે. एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी का कि इस चुनावी रणभूमि पर मात्र भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता जनता को याद दिलाएगा, ऐसा नहीं. जनता आज विकास के कार्यों की प्राप्ति कर चुकी है, जिसके आधार पर आज आप सब यहां पर एकत्रित होकर अपनी उपस्थिति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं. यह आशीर्वाद फलीभूत होता है जब वोट आप विकास को देते हैं. यह आशीर्वाद फलीभूत होता है जब सहयोग आप भारतीय जनता पार्टी को देते हैं. और देश की राजनीति में जब सहयोग और सेवा की बात होती है तो स्वर्णिम अक्षरों में नरेंद्र भाई मोदी का नाम लिखा जाता है, बोला जाता है. एक ऐसे व्यक्ति जो गुजरात के गांव में जन्मे, साधारण गरीब परिवार में, जिन्होंने अपने जीवन में इतने संघर्षों को देखा कि संकल्प लिया कि अपने पुरुषार्थ से एक दिन सेवा का जब मौका पाएंगे तो जनता को खुद अपनी पार्टी की ओर से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से समाधान देकर जाएंगे. विकास पुरुष के नाम से विख्यात हुए गुजरात के मुख्यमंत्री विकास को परिभाषित करते हुए देश के प्रधान सेवक बने क्योंकि आपने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया. और इस आशीर्वाद के पीछे आपकी मंशा ये थी कि वर्षों से केंद्र में चली आ रही कांग्रेस की सरकार गुजरात और गुजरातियों के खिलाफ जो पक्षपात कर रही थी उसको समाप्त करने के लिए आपने नरेंद्र भाई को चुनकर देश का प्रधान सेवक बनाया. उस पक्षपात को अगर आज मैं परिभाषित करूं, जब आपने कमान दिल्ली की नरेंद्र भाई के हाथ में सौंपी तो नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन के हिसाब से फाइनेंस कमीशन ने 2014 से लेकर 2020 तक 25,000 करोड़ रुपया गुजरात को भेजा ताकि वर्षों से कांग्रेस के पक्षपात को समाप्त कर पाए, गुजरात के विकास में केंद्र सरकार की भूमिका को आगे बढ़ाए. और आज जब छोटी छोटी दुकानों के सामने खड़ी, तब ये कहते हुए मुझे गर्व है कि नरेंद्र भाई ने समझा वो नौजवान, वो बेटी जो गरीब के घर में जन्मी लेकिन किसी के यहां नौकरी नहीं करना चाहती बल्कि अपने दम पर अपना व्यवसाय करना चाहती है, ऐसे परिवारों के लिए नरेंद्र भाई ने मुद्रा योजना की शुरुआत की. कांग्रेस का वो कार्यकाल जब बेटी, बेटा, दामाद फोन करते हैं कि उनके परिजनों को पैसा दिया जाए, ऐसी राजनीति को छोड़कर राष्ट्रनीति के एक संकल्प के साथ मुद्रा योजना की शुरुआत की. देश में 25 करोड़ नागरिकों को मुद्रा योजना का लाभ मिला, जिसमें 70% देश की सामान्य परिवार की महिलाएं थी. आज मुझे कहते हुए हर्ष है कि मात्र गुजरात में 85 लाख लोगों को मुद्रा योजना का लाभ मिला. जो पटरी पर काम करते हैं, सब्जी बेचते हैं, उनके लिए वड़ा प्रधान श्री ने स्वनिधि योजना की शुरुआत की और गुजरात में स्वनिधि योजना के चलते 80,000 लोगों को
बड़ा प्रधान श्री ने स्वनिधि योजना के अंतर्गत वो छोटे छोटे ठेला पटरी पर सामान बेचने वाले नागरिकों को समर्थन दिया, लोन का सहारा दिया। ये आंकड़े मैं इसलिए गिनवा रही हूं क्योंकि कल जब मैं दक्षिण गुजरात में थी प्रचार के वक्त, तो मैंने युवराज के बारे में कुछ कहा तो कांग्रेस पार्टी नाराज हो गई। યુવરાજ એટલે ભાઈ પૂછે છે કમલેશભાઈ, ભલે એમની આયુ 50 થઈ ગઈ છે, એમ છતાંય કોંગ્રેસ યુવરાજ જ કહે છે। उस युवराज ने गुजरात और गुजरातियों का अपमान करते हुए एक प्रदेश में जाकर कहा, क्या गुजरातियों वो चाय पीवे छे भाई? ऐसी छोटी छोटी दुकानों में जो दुकानदार हैं, जो चाय बेचते हैं, उनके खीसे में से राहुल गांधी ने कहा वो पैसा निकाले। રાહુલ ગાંધી ને કહેવાય છું અજમાવી લે ભાઈ, ચા નું ચા ને પાણી નું પાણી થઈ જશે। देश के अन्य प्रदेशों में जाकर गुजरात के प्रति घृणा और अपमान की बातें कहना, खबर नहीं पड़ती वांदो युवराज ने गुजराती छे कि गुजराती थी छे। एक ऐसा नेता कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्र के किसी भी क्षेत्र में जाए तो अपमान मात्र गुजरात का करेगा। दुश्मनी मोदी से है, गुजरात से ना निकालो। और मोदी से दुश्मनी क्यों? क्योंकि परिवार ऐसा जिसने ठान लिया था कि जो जो गांधी खानदान में पैदा होगा वो ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। घोषणा कर दी थी कि હવે હું છું, પછી મારી ડીંગલી છે, પછી એનો બાપા આવશે। साम्राज्य बनाकर छोड़ा था एक लोकतंत्र को, और जब एक चाय वाले ने चुनौती दी तो पचा नहीं। 2013 का वो नजारा आप ना भूले जब गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई को देश ने स्वीकारा और कहा कि हमारा बड़ा प्रधान, हमारा प्रधान सेवक ऐसा होना चाहिए। कांग्रेस ने तिरस्कार करते हुए कहा था चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। गुजरातियों ने ओळखी न शका। सामान्य परिवार में गरीब घर में जन्मा वो व्यक्ति आपके आशीर्वाद से वो देश के प्रधान सेवक बने। आपके आशीर्वाद से उन्होंने देश की 10 करोड़ गरीब बहनों को जीवन में पहली बार शौचालय दिलवाया। आपके आशीर्वाद से देश में पहली बार 10 करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का कवच मिला। देश के 24,000 अस्पतालों में अब देश का गरीब शान से जाएगा आयुष्मान भारत का कार्ड देकर 5 लाख रुपए तक की अपने इलाज खुद करवाएगा आपकी वजह से। એટલે તમે માનીને નહીં બેસો કે માત્ર આ ચૂંટણી છે। यहां से लेकर पार्लियामेंट तक जब जब रण खुला है, जब जब उत्सव हुआ है लोकतंत्र का, तब तब कमल खिला है। ये संकेत है उस खानदान को कि तुमने 60 साल से ज्यादा इस देश पर राज किया, लेकिन 10 करोड़ गरीब परिवारों को, चाहे वो आयुष्मान भारत की योजना हो, चाहे वो शौचालय की योजना हो, चाहे वो मुद्रा की योजना हो, इन योजनाओं से तुमने वंचित रखा। तुम्हारी कल्पना में भी ये योजना नहीं थी, क्योंकि ये योजनाएं जन कल्याण और गरीबी उत्थान की योजनाएं थी। काले अंजलीबेन दक्षिण गुजरात में व्यक्तिए મને કહ્યું બેન રાહુલે નવો બફાટ કર્યો છે, આજે પણ કઈ નવું કર્યું છે, ડેઈલી નવા નવા સમાચારો આપે છે। આજે પુડુચેરીમાં કહ્યું વોટરોને ભ્રમિત કરવા માટે कि તમે चिंता नहीं करता, हम जब आएंगे हम मच्छी पालन के लिए एक अलग मंत्रालय बनाएंगे। भाई ने खबर ज नहोती कि 2019 में
नरेंद्र भाई बनावी दीदी जो मोदी ने 19 में किया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को 8 महीने का मुफ्त राशन दे रही थी। महामारी में भाजपा साथ, बाढ़ में भाजपा साथ, विकास में भाजपा आपके साथ। इसलिए आज आपसे कहने आई हूं कि जो पीठ दिखा के विपदा की घड़ी में चले जाएं, वो कभी जनता के काम नहीं आएंगे। इसीलिए आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इसे सामान्य चुनाव ना समझे, अपनी ओर से राष्ट्रहित और राजकोट निर्माण में अपनी ओर से इस यज्ञ में आहुति के नाते इसको देखें। आप आए, विकास के इस महायज्ञ में जुड़े, कल्याण के पथ पर चले, भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दे। आज यही निवेदन आपके चरणों में उपस्थित करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की।